हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं क्लास सेकंड हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 2। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों वर्णमाला और मात्रा ज्ञान। तो आज हम बात करेंगे वर्णमाला और मात्रा ज्ञान के विषय में, ठीक है। लेटर एंड साइन ऑफ वोवल्स। अब बात करेंगे सबसे पहले वर्ण की। साधारण बोलचाल में हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं। वाक्य शब्दों से बनते हैं और शब्द ध्वनि से बनते हैं, ठीक है। वाक्य किससे बनते हैं बच्चों? वाक्य शब्दों से बनते हैं और शब्द ध्वनि से बनते हैं। नीचे दिए गए शब्दों और उनकी ध्वनियों को पढ़िए और समझिए। यहाँ पर कुछ क्या दिए हुए हैं बच्चों? शब्द दिए हुए हैं, उनकी ध्वनि को पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहला चित्र है यहाँ पर मटर का, ठीक है। ये चित्र है, यहाँ शब्द है और यहाँ पर है ध्वनियाँ, ठीक है। अब चित्र हो गया हमारा मटर का, शब्द हो गया ये क्या है? मटर, ठीक है। अब ध्वनि इनमें कौन कौन सी है? मैं प्लस ए प्लस टे प्लस ए प्लस रे प्लस ए, ठीक है। तो ये क्या बन गया? मटर। आगे है बच्चों, ये पिक्चर दी हुई है, ये किसकी पिक्चर है? अनार की। अब अनार कैसे लिखेंगे हम? ए प्लस ने प्लस आ प्लस रे और प्लस ए, क्या हो गया? ये अनार। ये इसकी ध्वनियाँ हो गई और ये इसका शब्द हो गया बच्चों। नेक्स्ट है, ये पिक्चर दी हुई है किसकी? कमल की। अब कमल की ध्वनियाँ क्या होंगी? कै प्लस ए प्लस मैं प्लस ए प्लस ले और प्लस ए, कमल। नेक्स्ट पिक्चर है माला है यहाँ पर ये, ठीक है। शब्द हमारा क्या है? माला। और इसको हम ध्वनि में कैसे लिखेंगे? मैं प्लस आ प्लस ले प्लस आ, माला, ठीक है। यहाँ मटर, अनार, कमल और माला शब्द विभिन्न ध्वनियों के मेल से बने हैं। इन ध्वनियों के इससे छोटे टुकड़े नहीं किया जा सकते। जो ये हमने यहाँ पर लिखा है बच्चों, ये ध्वनियों को टुकड़ों में करके लिखा हुआ है। ये सबसे छोटी इकाई है बच्चों ध्वनि की, इससे ज़्यादा इसके टुकड़े नहीं किया जा सकते। वह मूल ध्वनि जिसके और टुकड़े न हो सके वह क्या कहलाती है? वह वर्ण कहलाती है। ओके, अब बात करेंगे बच्चों वर्णमाला की। समस्त वर्णों के निश्चित और क्रमिक समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा में वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों? दो प्रकार के। सबसे पहले होते हैं स्वर और दूसरे होते हैं व्यंजन। अब स्वर कौन कौन से होते हैं बच्चों? जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य ध्वनि की सहायता के बिना किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। यानी कि इनको उच्चारण करने के लिए हमें किसी भी ध्वनि की सहायता लेनी नहीं पड़ती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 11 होती है बच्चों। कौन कौन से हैं ये स्वर? ए आ ई आई ऊ औ री ए ऐ ओ औ, ये सभी क्या हैं बच्चों? ये हैं हमारे स्वर। इनकी संख्या कितनी है? 11 है। अब है बच्चों व्यंजन। बात करेंगे व्यंजन की। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है। स्वर हमारे कौन से हैं? 11 स्वर जो हमने अभी पढ़े थे ऊपर, उनकी सहायता ली जाती है। अर्थात वर्णों का उच्चारण करते समय कंठ से निकलने वाली वायु मुख में रुककर बाहर आती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। हिंदी में कुल कितने व्यंजन होते हैं बच्चों? 33 व्यंजन होते हैं। कै व्यंजन वर्ण है, इसमें ए की ध्वनि छिपी होती है। जैसे कै प्लस ए इज इक्वल टू कै। कै में किसकी ध्वनि छिपी है बच्चों? ए की, ठीक है। अगर हम इसको ए को नहीं लगाएंगे तो हम बोलेंगे का, तो ये ऐसे ही अच्छा नहीं लगेगा। इसको ए मिला के ये बन गया हमारा कै। अब इनको वर्ग में बांटा है बच्चों व्यंजन को। ये वर्ग है इसके। सबसे पहले है कै वर्ग, फिर चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग, पै वर्ग। यहाँ पर ये अंतस्थ व्यंजन है और ये हैं हमारे आपके ऊष्म व्यंजन और ये हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। अब कै वर्ग में कौन कौन से शब्द आते हैं, वर्ण आते हैं बच्चों? देखते हैं अभी हम। कै वर्ग में आते हैं हमारे कै ख ग घ अण। चै वर्ग में आते हैं चै छ जै झ अण। अब है टै वर्ग, टै में आते हैं टै ठ डै ढ अण। उसके बाद आता है हमारा तै वर्ग, तै में आएगा तै थ दै ध न। पै वर्ग में आएगा आपका पै फै बै भै मै। अब यहाँ पर ये 5 वर्ग दिए हुए हैं बच्चों। इन पाँचों में ही 5-5 क्या दिए हुए हैं? 5-5 व्यंजन दिए हुए हैं। आगे हैं यहाँ पर 4 भागों में इनको है बांटा है। यहाँ पर क्या है? ये 4-4 ही वर्ण है बच्चों। यहाँ पर 3 में बांटा है। यहाँ पर ये अंतस्थ व्यंजन है, इसमें ये रे ले वे। ऊष्म में आते हैं हमारे श श से है। अब यहाँ पर है हमारे संयुक्त व्यंजन, इसमें हमारा छ त्र ग और श्रमिक, ठीक है। डै और ढ शब्द के आरंभ में कभी नहीं आते हैं। जो डै और ढ होते हैं ये शब्द के आरंभ में कभी नहीं आते हैं। संयुक्त व्यंजन की बात करेंगे बच्चों हम। कै प्लस श बराबर श,
दो शब्दों से मिलकर बना है ये। फिर आता है हमारा तय प्लस रै बराबर त्रय, जय प्लस अणय बराबर ये ज्ञानी, और शय प्लस रै बराबर श्रमिक। ठीक है, इनके अतिरिक्त अनुस्वार, अनुनासिक एवं विसर्ग की गणना भी व्यंजनों में की जाती है। इन्हें अयोगवाह ध्वनियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अयोगवाह ध्वनियाँ कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर अनुस्वार कौन कौन से हैं। जब हम कोई वर्ड लिखते हैं, अंक की मात्रा लगाते हैं, तो ये लगता है, ये भी उपशब्द के ऊपर लगता है बच्चों, और ये विसर्ग लगता है शब्द के बाद में। उनकी गणना व्यंजनों में की जाती है, और ये क्या होते हैं बच्चों? ये अयोगवाह ध्वनि होती हैं। अब बात करेंगे हम, यहाँ समझेंगे इसको कैसे कैसे होती हैं। सबसे पहले देखेंगे हम अनुस्वार। ठीक है, जिन वर्णों का उच्चारण नाक से होता है, जिन वर्णों का उच्चारण नाक से होता है उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? अनुस्वार कहते हैं। जैसे कि अंश, कंस, दंत आदि। अब आपने देखा कि जब हम इसको बोल रहे हैं तो इसमें किसका उच्चारण कहाँ से हो रहा है? नाक से हो रहा है। अंक का जो साउंड निकल रहा है वो नाक से निकल रहा है। अब बात आती है अनुनासिक की। ठीक है, सेमी नेजल। जिन वर्णों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है, मतलब मुख से भी होता है और नाक से भी होता है, उन्हें क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। जैसे कि आँख, चांद, मांद आदि। अब यहाँ पर हम जब बोल रहे हैं इनको, तो यहाँ मुख का भी प्रयोग हो रहा है और नाक का भी हो रहा है। ठीक है, अब आता है बच्चों विसर्ग। ठीक है, कॉलन। विसर्ग का उच्चारण आधे आधे ह के समान होता है, जैसे कि अतः, प्रातः, नमः आदि। ठीक है, अब बात करेंगे बच्चों स्वर की मात्राएं। स्वर अपने मूल रूप में लिखे जाते हैं। जो स्वर होते हैं वो अपने मूल रूप में लिखे जाते हैं, किंतु स्वर जब व्यंजन से मिलते हैं तो इनका रूप बदल जाता है। व्यंजन से मिलने पर स्वर के इस बदले रूप को ही हम मात्रा कहते हैं। मात्राओं का प्रयोग व्यंजनों के उच्चारण के लिए किया जाता है। मात्राओं का प्रयोग किस लिए किया जाता है बच्चों? व्यंजनों के उच्चारण के लिए किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ स्वर दिए हुए हैं, यहाँ पर मात्राएं हैं, और यहाँ व्यंजन और मात्राओं का मेल दिया हुआ है। देखेंगे ध्यान से, स्वर है हमारे ए की कोई मात्रा नहीं होती है। ठीक है, व्यंजन और मात्रा कै प्लस ए बराबर कै। आगे है बच्चों आ, ये आ की मात्रा है। यहाँ पर कै प्लस आ बराबर का। ई है, छोटी है ये, कै प्लस ई बराबर की। अब यहाँ पर बड़ी ई है ये। ठीक है, मात्रा ई की ऐसे लिखी जाती है, कै प्लस ई बराबर की। ओ है बच्चों ये छोटा ओ, कै प्लस ओ बराबर को। बड़ा ओ है यहाँ पर, ये इसकी मात्रा है, कै प्लस बड़ा ओ बराबर को। आगे है बच्चों री। अब री को हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पर देखिए ऐसे लिखेंगे, कै प्लस री बराबर क्री। आगे है बच्चों ए की मात्रा ये है, कै प्लस ए बराबर के। अब यहाँ पर है ए, इसकी मात्रा ये है बच्चों, कै प्लस ए बराबर कै। आगे है हमारा ओ की मात्रा ये है, कै प्लस ओ बराबर को। ये यहाँ पर है ये औ। ठीक है, औ स्वर है, यहाँ पर औ की मात्रा का चिन्ह है, कै प्लस ओ बराबर कौ। आगे देखेंगे रै में ऊ और ऊ की मात्राओं का प्रयोग। रै में ऊ की मात्रा कैसे लगाएंगे और उनका प्रयोग कैसे करेंगे देखेंगे। यहाँ पर रै प्लस ऊ बराबर रुपया, गुरु, रुकना। ये छोटे ऊ की मात्रा है रै में, ये इस तरीके से लगती है बच्चों। ठीक है, और रै में बड़े ऊ की मात्रा कैसे लिखेंगे? रै प्लस ऊ बराबर रू। देखिए यहाँ पर जब छोटे ऊ की मात्रा लिखेंगे हम रै में, तो क्या होगा बच्चों? पहले रै लिखेंगे और रै में से ऐसे ही निकाल देंगे यूँ। ये तो हो गई हमारी छोटे ऊ की मात्रा। और जब बड़ा ऊ लिखेंगे तो रै लिखेंगे और उसमें ऐसे घुमा के मात्रा निकालेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा बड़ा ऊ। इसके वर्ड कौन से बनेंगे? रूप, अमरूद, रूठना, मतलब जो साउंड में मतलब खींच के बोली जा रही है वो हो गई हमारे बड़े ऊ की मात्रा। अब बात करेंगे बच्चों संयुक्त व्यंजन की। संयुक्त का अर्थ होता है मेल। संयुक्त का अर्थ होता है मेल या जोड़। जब दो वर्ग वर्ण आपस में मिलकर लिखे जाते हैं और उनके बीच के स्वर का लोप हो जाता है तो वह एक नया वर्ण बन जाता है। ऐसे वर्ण संयुक्त वर्ण या संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि कै प्लस तय। अब यह कै प्लस तय और ये मिलकर बन गया कृत। अब यहाँ पर यूज करेंगे हम इसको भक्त, रक्त, व्यक्त। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा दै प्लस या बराबर द्य। ऐसे लिखेंगे या फिर ऐसे लिखेंगे इसको, ये आधा दै है और ये है द्य। अब इसको हम कैसे वर्ण बनाएंगे? गदय, पदय, अध्यय। ठीक है, ऊपर दिए गए उदाहरणों से स्पष्ट है कि जब किसी स्वर रहित व्यंजन को दूसरे व्यंजन से मिलाया जाता है, जो स्वर रहित होता है तो पहले व्यंजन को आधा लिखकर उसे बाद वाले व्यंजन में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, रै का व्यंजनों के साथ संयोग जब कोई स्वर
रहित व्यंजन रै के साथ मिलता है तो रै उसके नीचे की ओर लगता है। जैसे कि पै प्लस रै, प्र नीचे लग गया यहाँ पर, और इसको हम कैसे लिखेंगे? प्रकाश, प्रसाद, प्रवाह। ठीक है। जब रै किसी स्वर रहित व्यंजन के साथ मिलता है तो वह उसके ऊपर की ओर लगता है। जैसे कि अब ये रै हम ऊपर लगाएंगे, ये रै प्लस मैं, तो ये ऐसे लिखा जाएगा यहाँ पर। इसको हम कैसे लिखेंगे? धर्म, कर्म, शर्म। ये रै यहाँ पर ऊपर आ गया बच्चों। कुछ उच्चारण एवं वर्तनी संबंधी अशुद्धियां किसी भाषा के लिखने पढ़ने में शुद्ध उच्चारण का बहुत महत्व है। शुद्ध उच्चारण सीखने के लिए हमें शुद्ध वर्तनी का ज्ञान होना आवश्यक है। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये अशुद्ध वर्तनी लिखी हुई है। अशुद्ध में क्या है? अशोक, अतिथि, आधीन, वन, वर्षा, प्रदीप, मुनि, चाहिए और शेष। अब ये यहाँ पर तो हैं ये अशुद्ध वर्ण हैं ये, और यहाँ पर हैं ये शुद्ध। अब देखिए यहाँ पर अशोक में आएगा ये वाला शलजम वाला शय, तब ये बनेगा अशोक, इसको हम बोलेंगे अशोक। अतिथि में मात्रा गलत लिखी हुई है यहाँ पर, दोनों में छोटी की मात्रा आएगी। आधीन में अधीन लिखेंगे हम इसको, आधीन गलत है। वन में बै नहीं आएगा, वह आएगा, वन की जगह वन लिखा जाएगा। वर्षा नहीं होती बच्चों, वर्षा होती है। प्रदीप को हम प्रदीप लिखते हैं। मुनि में छोटी की मात्रा आएगी, मुनि बन जाएगा। चाहिए नहीं होता, चाहिए होता है। ठीक है। और शेष नहीं होता, शेष होता है। ये अशुद्ध है और ये यहाँ पर शुद्ध है। ठीक है बच्चों, चैप्टर यहीं फिनिश करते हैं। आई होप कि सभी को समझ आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।